हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, उसके बाद क्या करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योमेट्री आपका 3 पार्ट समाप्त हो चुका है। आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखी, सर्किल की प्रॉपर्टी देखी। अब आज हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज देखेंगे। देखो, समकोण त्रिभुज के जो भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 5 फॉर्मूले आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या, देखो, समकोण त्रिभुज का जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको सिमिलरिटी लगाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, और अगर किसी त्रिभुज की बात की जाएगी तो थोड़ा बहुत उसका यूज पड़ेगा। तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि समरूपता और सर्वांग समता, दोनों को आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जितने साथी लाइव हैं, पहले तो ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल, आप लोग बहुत दिन बाद, 2-3 दिन बाद सब लोग दिखाई दिए हो। कहां थे आप लोग? ऐसा मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। बताओ, क्लास स्टार्ट किया जाए। राकेश, सुरेश, रोशनी, कृष्णा, विक्की। ठीक है, चलिए। अब देखिए, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, जितना नोट करा रहा हूं ना, आप नोट कर लो। देखिए, एक तो होता है कि मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूं, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, 10-12 पार्ट आपको पढ़ा दूं, फिर कह दूं कि यार इसमें से आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। और जब सब कुछ पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो आएगा नहीं। और एक ये होता कि मैं इफिशिएंट, मतलब क्या कहते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है, यानी कि जो उसका सार होता, मेन पॉइंट, 5-6 क्लास में आपका ज्योमेट्री खत्म भी करा दूंगा और उसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो यार 1-2 क्वेश्चन आना, उसके लिए आपको उस लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ये ट्रायंगल आप, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक, क्या कर रहे हैं, सी से एक लंब डाल दिया सामने वाली भुजा पर, जो डी पॉइंट पर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना, जितना नोट करा रहा हूं सब नोट करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। चलो ठीक है, थोड़ा उधर बनाना था, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये वाली साइड क्या होगी, ए हो जाएगी, ये वाली साइड क्या होगी, बी होगी, और ये इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण क्या होगा, ये सी होगा। सभी को पता है, बताओ कोई दिक्कत, सभी को पता सी होगा। और अगर हम मान रहे हैं कि बीडी वाला पार्ट कितना होगा, ये एक्स होता है और ये है वाई, सभी को क्लियर है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीडी कितना है, एक्स है, एडी कितना है, वाई है। बीडी आपका एक्स है, एडी कितना, वाई है। तो पहला कंसेप्ट आपको, देखो क्या होगा, जो भी लिख रहा हूं ना, हो सकता है आपको ए और एक्स की वैल्यू दे दी जाए, सी की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको सीधे ये याद होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू का बड़ी वाली साइड, यानी कि एक्स इंटू सी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेम इसी का उल्टा, बी स्क्वायर आपका क्या होगा, वाई इंटू सी। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर बता रहा हूं, कैसे आप याद करोगे, ध्यान से फिर से सुनिएगा। दोनों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ए स्क्वायर क्या होगा, इसके बराबर जो साइड है एक्स इंटू का सी। बी स्क्वायर क्या होगा, ये बी लिखा गया, बी स्क्वायर क्या होगा, वाई इंटू का सी। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करानी रहेगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। और तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, तीसरा पॉइंट आपका होता है पी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये जो है ना परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ आपको दी गई है पी। पी स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू वाई। पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई। और चौथा पॉइंट क्या होगा, यहां तक दिखाई दे रहा है, चलिए यहां पे लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, P इंटू सी, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होगा, A इंटू बी के। और पांचवा पॉइंट आपको याद रखना, 1/p स्क्वायर, ये किसके बराबर होता, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पांचों पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, एकदम याद रहने चाहिए। बताइए क्लियर है। और यार प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए,
जितने साथी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, फिर इसके आगे बात करते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब देखिए, आपसे पूछ सकता है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर, ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस का c डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रखना। अगर आपसे कैपिटल आर यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, ये क्या होगा, c डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कर्ण का आधा। ये हो गया आपका कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बाहर नहीं जाएगा वो। तो आपको 5 पॉइंट ये याद रखने हैं। छठा ये हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या बहुत कम पूछी जाती, बट हाँ अगर आपसे पूछ लेता है, तीनों साइडें दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, सर्कम रेडियस पूछा जाएगा, ये इनर रेडियस है, ये आपका है सर्कम रेडियस पूछा जाएगा, कर्ण को क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड कर दोगे या फिर कर्ण का आप आधा कर देंगे। क्लियर? देखो, जिसको फोटो लेना हो ले लीजिए। ये पता कहां से प्रूफ होता है, ये अभी जब मैं क्या कहते हैं आपको समरूपता पढ़ाऊंगा और सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, आप अगर जिसको लगता हो कि सर ये कैसे आया या फिर ये रिलेशन कैसे आते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, एक बार आप त्रिभुज बीडीसी में फिर एडीसी में क्या करोगे, सर्वांग समता लगाओगे, समरूपता लगाओगे, सिमिलैरिटी लगाओगे, तब ये आपका अपने आप आ जाएगा। बट यार ये सोचो, जब एग्जाम में आप क्या करोगे, वहां पे बैठ के पहले फॉर्मूला डिराइव थोड़े ना करोगे, सिमिलैरिटी थोड़े ना लगाओगे। आप क्या करते हो, अगर ये आपको पता है, मान लो यहां पे क्या दे दिया, ए दे दिया है, एक्स दे दिया है, आपसे सी की वैल्यू पूछी जा रही है, आप तुरंत फॉर्मूला पता आपको कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू सी होता है, आप तुरंत क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, वरना आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। समझ में आ रही है ना बात? देखिए, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर लास्ट के जो मिनट बचेंगे, मतलब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, समरूपता तथा सर्वांग समता पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका पहले पढ़ाया गया और जो आगे मतलब आज पढ़ाया हूं, इन सब पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा सर्वांग समता तथा समरूपता। फिर कल स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन आपका बच जाएगा, उसको भी पढ़ेंगे। फिर से उसके बाद एक दिन और क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? तो बताओ, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने कुछ आएंगे। और देखो, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करना बंद कर दो। क्या करो, बात करना बंद कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, दिखाई नहीं दे रहा, हटा रहा हूं ये, तब दिखाई देगा। देखो, आप क्या करिएगा, ज्योमेट्री का नोट्स 100% बना लेना। एडवांस मैथ के अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, चीजों को 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मूला आपको याद नहीं हो पाएगा। वहां पे आपको लगेगा यार हमने तो ये पढ़ा है, देखा तो है, ऐसा कुछ बताया था मास्टर ने, बट याद नहीं आएगा। या फिर याद भी आएगा तो हो सकता है कुछ गलत सा लगा दोगे और आंसर आपका क्या होगा, गलत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A 4x है, B आपका 7x है, C आपका 5y है, D आपका y है। पूछा जा रहा x रेशियो y क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब यहां पर चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट लगाना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट आपको लगाना है, आंसर आपको बताना है। यार अभी तो वैसे मैं कुछ समझाया नहीं हूं, आपसे बोला क्या, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपको 2 दिन पहले पढ़ाया गया था, कंसेप्ट आपको 2 दिन पहले बताया गया था। 9 बजे वाली क्लास भी चलेगी आज। चलिए, कुछ लोगों का आंसर आ रहा, दिनेश, नीलू, रोहित, प्रिंस, राजकुमार, बहुत अच्छे। अब ध्यान से समझिएगा, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ या फिर जो लोग सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, ये हो गया एक साइकिल, मतलब ये एक सर्किल हो गया, कोई भी एक चतुर्भुज आप बना दो, ये हो गया, ठीक। ए हो गया,
बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ए आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है 4x, ए दिया गया है 4x, बी कितना दिया गया है, बी दिया गया आपका 7x, ठीक। और सी क्या दिया गया है, 5y दिया गया है, और डी आपका y दिया गया। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि x x जोड़ना है, y y जोड़ना, उसके बाद अनुपात निकालना, वो गलत आ रहा होगा। होता क्या है, देखो फिर से चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, रिवीजन आपका खुद ही हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट क्या कहता है, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180, यानी कि क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस का एंगल डी। ऐड कराते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस का y। x को ले जाते हैं उस साइड, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 4y। x रेशियो y आपसे पूछा गया है, साफ दिखाई दे रहा होगा, x बटे y क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया, कंसेप्ट क्या लगाया गया। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। उसकी वजह से आप कह सकते हो कि आमने सामने के कोणों का योग दूसरे वाले पेयर के कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी प्लस का एंगल डी। ये बताओ सबको समझ में आया, आगे बढ़ा जाए इसके बाद कमेंट करके बताइए समझ में आया। जो लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, क्या होगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी देखो पता कुछ लोगों ने क्या किया होगा, 4xx जो दिख रहा वो जोड़कर 180 के बराबर करने की कोशिश की होगी, बट ऑप्शन आपका उस तरह का नहीं दिया गया था, तो आपका आंसर आया नहीं होगा। बट एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर दोगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इसका आंसर और बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। देखो आप नया फिगर बनाओगे, मैं इसी में बना दूंगा। बोला गया ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC दिया गया है व्यास। दो कंसेप्ट का यहां पे यूज होगा, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। ठीक है, AC दिया गया है आपका व्यास। बताइए आंसर क्या होगा। ये DAC आपको दिया गया है 55 डिग्री, DAC दिया गया 55 डिग्री, ये दिया गया है 55 अंश। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो इसको पता एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, देखते ही आप आंसर बताओगे अगर सभी कंसेप्ट आपको पता होंगे। अब देखो कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कोई बता रहा है 125 होगा, कोई बता रहा है 135 होगा। यार ये सब आप कैसे बता रहे हो हमें नहीं पता, 135 ये सब गलत है। क्या होगा 125, देखो इतने ज्यादा लोग 125 बता रहे हैं। एक 125 जिसका जिसका आ रहा, आंसर गलत है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बट आप जल्दबाजी में ऐसे गलत कर देते हो। आपको क्या लगता है यार, चक्रीय चतुर्भुज दिया गया, दो कोणों का योग क्या होगा 180 होगा, एक 155 दिया गया, आप क्या करते हो तुरंत 180 में से घटाया 55। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपका आंसर आ गया 125, टिक कर देते हो। बट पता क्या चलता, आंसर गलत है। और वो पता कब चलता, पेपर जवाब का बाद में आंसर की आती है, आपको विश्वास भी नहीं होता कि हमने क्वेश्चन गलत किया था। आसान सा क्वेश्चन है, 35 इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा क्या गया है, ACD का मान पूछा गया। क्या पूछा गया, एंगल ACD, इसका मान बताना है। देखो चीजें आपकी रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो लोग सुनिएगा। बोला गया आपसे AC क्या है, AC क्या है, डायमीटर है यानी कि व्यास है, और व्यास क्या करता है, परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है। परिधि पर क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब यार एंगल ACD निकालना कितना ज्यादा आसान हो गया।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें से क्या करिए, इन दोनों को घटा दीजिए, जो बचेगा क्या होगा, एसीडी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी बता सकते थे कि ये 90 है, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 55 है तो दूसरा क्या होगा, 35 होगा। बताओ समझ में आया? जिनका आंसर 125 आ रहा था उनका कमेंट आना चाहिए, सर डाउट क्लियर हो गया, हमने गलती की थी, सही मतलब हमारा डाउट क्लियर हो गया। बताइए समझ में आया? जिसको फोटो लेना हो ले लीजिएगा। और यार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, जितने साथी लाइव हैं सभी लोगों का एक एक शेयर होना चाहिए। ये देखकर इसमें सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बस आपको एक बार फिगर बनाना था कि किसका मान दिया गया। ये 90 है, इन दोनों का सम क्या होता, 90 डिग्री होता, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। देखो सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बस मैं जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया हूं उसी पर क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि क्या हो जाए, चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। बोला जा रहा त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है तथा ओ केंद्रक है। एओ दिया गया 10 सेंटीमीटर, आपसे ओडी का मान पूछा जा रहा है। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई, और ओ दिया गया है केंद्रक। देखते ही आंसर बता दो क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा, देखते ही आपको पता चल रहा होगा क्या होगा। जिनका जिनका 5 आ रहा है उनका आंसर सही है। क्या करता है, कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता। और इस 2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 10 दी गई है, यानी कि कितने गुना दिया गया है, 5 गुना दिया गया है। तो आपसे ओडी की वैल्यू पूछी जा रही है। ओडी क्या हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता था एडी का मान क्या होगा, मतलब एओ देके आपसे एडी का मान पूछ लेता। अभी तो आप बता दोगे 10 5 15 हो जाएगा, बट हाँ जब ये सब नहीं आपने कैलकुलेट किया होता, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, 2 की वैल्यू 10 दी गई है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाता आपका करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कुछ भी देकर, ओडी देकर एडी पूछा जाए हम बता देंगे, एओ देकर एडी पूछा जाए बता देंगे, एडी देकर ओडी पूछा जाए बता देंगे। क्लियर है ना? तो अब जिसको जिसको समझ में आया है, मैं एक क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा हूं, सब लोग आंसर बताइएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बता दीजिएगा। देखो एडी दिया गया, अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग आंसर बताइएगा। अगर आपका एडी दिया जाता 18 तो ओडी क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताएं। ओडी नहीं एडी एओ बताना है आपको। एडी दिया गया 18, आपको बताना एओ क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एडी दिया गया है 18, एओ क्या होगा। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है, एडी माध्यिका है, ओ आपका केंद्रक है। और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सही, 12 इज द राइट आंसर। 12 जिसका जिसका आ रहा करेक्ट है। देखो 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 3 की वैल्यू दी गई है 18, कितने गुना दिया गया, 6 गुना। एओ क्या होता है, 2:1, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी गई है, 6 गुना यानी कि 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ भी करना है, आसान है ना, बिल्कुल सब कुछ आसान है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। देखो जो भी आपको सैटरडे को पढ़ाया गया था उसी का रिवीजन हो रहा है, और लास्ट में अभी आपको जो समय बचेगा 15 से 20 मिनट, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा समरूपता तथा सर्वांग समता का कंसेप्ट भी बता दूंगा। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे और आपका क्वाड्रिलेटरल का पूरा पार्ट खत्म किया जाएगा। फिर परसों क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश द समाप्त हो जाएगा। क्लियर? देखो मैंने कोई कमाल नहीं किया, कमाल आपने किया। आंसर आप बता रहे हो, कमाल आप भी करो, बिल्कुल से। जिनका आंसर 60 आ रहा है,
जिनका आंसर 60 आ रहा है उनका आंसर सही है, बाकी ये जिसका 30 आ रहा है ना, 30 इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 30 जिसका आ रहा गलत है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं, बोला क्या गया, पता एग्जाम में क्या होगा, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देखते ही आप आंसर बताओगे ज्योमेट्री के। कैसे, ध्यान से सुनना। बोला गया एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है कोई बात नहीं, एक त्रिभुज एबीसी है। अब बोला क्या जा रहा, बी तथा सी के समद्विभाजकों, कोण समद्विभाजक है, ये इसके बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक, मान लो ये था आपका आई, तो एंगल बी आई सी आपका दिया गया कितना, 120 अंश है। और जब आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, अगर ये एंगल आपका ए है, ये ए है, तो ये कितना होता है, ये आपका इन सेंटर हो गया, तो बी आई सी क्या होता है, ये होता है आपका 90 प्लस का एंगल a/2, यही तो बताया गया था। 90 प्लस का कोण a/2 होता है। ए का मान पूछा गया, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 प्लस का एंगल a डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल a का हाफ क्या आ जाएगा, 120 में से आप 90 घटाओगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यहां से आप बोल दोगे कि कोण a क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। समझ में आया। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दें। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि आज से क्लास स्टार्ट हुई है। देखो हाफ कब होता है, जब ये इसका क्या होता है, ये इसका परिवृत्त, इसके परिवृत्त का केंद्र होता है, यानी कि परिकेंद्र होता है, तब ये इस मतलब ये एंगल इसका आधा होता है। अभी बाय डिफॉल्ट हाफ आ जा रहा है, अगर ये 140 होता तब ये मतलब 70 नहीं होता। अगर आपको लग रहा होगा इसका आधा हो रहा, वो कंसेप्ट यहां पे गलत है। क्लियर। और देखिए जो लोग नए हैं, आप क्या करिएगा, जहां पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बताई गई वो वाला क्लास आप अटेंड करिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चले इसका आंसर बताएं। अब देखो इसमें डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इस फिगर में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा। क्या बोला गया है, एबीसी एक मतलब आई जो है एबीसी का अंतः केंद्र है, तथा एंगल भी 70 दिया गया, सी आपका 50 दिया गया, बी आई सी का मान पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दूसरा तो वो है कि जिसको कंसेप्ट नहीं पता है, इन सेंटर का कंसेप्ट नहीं पता, वो भी सॉल्व कर लेगा। बट अगर आपको पता है तो थोड़ा आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए मैं अब्सेंट था, इस वजह से रात में 9 बजे वाली क्लास नहीं हो रही थी, आज होगी 9 बजे वाली क्लास आपकी होगी। देखो यहां पर जिसका आंसर 60 आ रहा ये गलत है, 120 जिसका आ रहा करेक्ट है उसका आंसर। अब ध्यान से समझिएगा, देखो बी सी दिया गया, अगर आपसे मैं पूछता हूं एंगल ए क्या होगा, आप कहेंगे क्या होगा, 180 में से 70 और 50 घटा दीजिए, डायरेक्ट आप घटा दोगे, 120 घट गया, कितना आ गया, 60 अंश आ गया। बट इसका मान आपसे नहीं पूछा गया था, आपके क्वेश्चन में कोण ए का मान थोड़े ना पूछा गया, पूछा गया एंगल बी आई सी क्या होगा। ए के सामने वाला कोण है और आई आपका दिया गया अंतः केंद्र है, क्या होता है 90 प्लस का एंगल a/2। देखो एक फॉर्मूले पर दो क्वेश्चन जानबूझकर करा रहा हूं ताकि जिसको नहीं भी पता उसे भी पता चल जाए, बट आप फिर भी डर रहे हो। क्या होगा 90 प्लस का 60/2 यानी कि 120 अंश हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चमका, हाँ 6 बजे वाली भी नहीं हुई थी बट अब होगी, अब होगी, घबराओ मत। इसका आंसर क्या होगा 120 होगा। अब देखो कोई ऐसे सॉल्व नहीं करता, किसी को कंसेप्ट नहीं पता होता, वो कैसे सॉल्व करता, बस जल्दी से ध्यान से सब लोग सुन लीजिएगा। वो कैसे सॉल्व करता, बोलता ठीक है ये ए था, ये बी था, ये सी था, बट यहां पे आपको ये नहीं बताया गया था कि ये क्या कहते हैं इसका अर्धक है।
अगर आपको पता होता अंतः केंद्र कब बनता है, कोण अर्धक से। ये BIC का मान बताना था। देखो एंगल बी दिया गया आपका 70, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 35 अंश, और सी दिया गया है आपका 50, ये कितना हो जाता, 25 अंश हो जाता, 25 डिग्री हो जाता। तो एंगल BIC आप कैसे बता सकते थे, 180 माइनस का 35 माइनस का 25, ये 60 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। बट आपने देखा कि प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी कि अंतः केंद्र कब बनता है। कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्या होता है, अंतः केंद्र आपको मिलता है। क्लियर, बताओ समझ में आया। कौन है ये, थोड़ा साइड में लो, बताने से ट्रिक बताओ यार। ये बताओ, इतना सीधा सा मतलब आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, ये आप यहां पे लिख दो। लो, दूसरा तरीका नहीं, ये ट्रिक है। झोला प्रसाद की ट्रिक है। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो यार जबरी आप मतलब ट्रिक के चक्कर में क्यों पड़े हो, आपको अर्थमेटिक में इतनी ट्रिक बताई जाती है, आप उसी का यूज कर लीजिए, अर्थमेटिक में बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो, थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। तो हर जगह ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। देखो मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। अगर आप कहोगे सर जबरी ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ, वहां पर क्या करूंगा, कंसेप्ट की जगह ट्रिक लिख दूंगा, फिर बता दूंगा ऐसे था, 180 में से घटाया, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा, एंगल A प्लस बी आपका दिया गया 65 डिग्री, B प्लस सी दिया गया 140 डिग्री, कोण B का मान पूछा जा रहा, एंगल B आपसे पूछा जा रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको यह भी बताना था कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। 65 हो गया, ये आपका दिया गया कितना 140, ठीक है कोई बात नहीं, 140 अंश दिया गया है। अब देखिए कुछ लोग बता रहे 35 होगा, कुछ लोग बता रहे 20 होगा, कुछ लोग बता रहे 25 होगा। इतने आसान से क्वेश्चन में इतने अलग अलग आंसर क्यों भैया। बिल्कुल 25 है आपका करेक्ट आंसर। देखो जब आप इसको ऐड करोगे क्या आएगा, एंगल ए प्लस का 2 एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 नहीं 205 अंश आएगा। कितना आएगा, 205 डिग्री, 205 अंश आ गया। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इसमें से इसको क्या करेंगे आप, घटा देंगे, क्या होगा, एंगल बी का मान आ जाएगा। देखो यहां पे 2 बार बी है, यहां से एक बी चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 अंश। अब ये बताओ जरा, क्या एग्जाम में ऐसा कुछ करते, पहले एक बार फोटो ले लीजिए फिर बताता हूं, एग्जाम में इतना कुछ आप करते नहीं। बता रहा हूं एग्जाम में कैसे सॉल्व करते, देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करते। यहां पे आप एंगल बी के अलावा, कोण बी के अलावा किसी का मान नहीं बता पाओगे। अच्छा बता लोगे, बता लोगे, बता लोगे, जब बी का मान पता चल जाएगा, ए भी बता लोगे आप, सी भी बता लोगे। तो बी जब आपसे पूछा जा रहा, आप देखोगे यार जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये 205 अंश आ रहा है, और यहां पे एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, बी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए बी सी मिलकर इतना, ये क्या करेंगे 180 बना देंगे। तो 180 घटाओगे, बी आपका क्या आ जाएगा, 25 अंश आ जाएगा। तो अगर आपसे ए पूछा जाता क्या हो जाता, 65 माइनस का 25, ये हो जाता आपका 40 अंश। एंगल सी आपसे अगर पूछा जाता, इसमें से घटा देते, ये हो जाता आपका 115। क्लियर, कहने का मतलब क्या है, कुछ भी आपसे पूछा जाता तो आप बता सकते थे। ऐसा नहीं कि एंगल ए और सी आप नहीं बता पाते। अगर ए भी पूछा जाता, बट हाँ पहले आप निकालते क्या, पहले आपको बी ही निकालना पड़ता, फिर आप उसकी मदद से कोण ए का मान बता देते, उसकी मदद से आप कोण सी का भी मान बता देते। बताओ समझ में आया। शेखर, ब्रजेश, आशीष, प्रकाश, रजनीकांत, सर्वेश, मनीष, शिवम, सुमित, मोनू, बहुत बढ़िया।
और यार वीडियो को शेयर करके जल्दी से जल्दी कम से कम 1000 तो पहुंचा दो, क्या करके मानोगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या बोला जरा, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त की जीवा है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, यदि ए बी इक्वल टू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये हो गया ए बी, ये हो गया ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये आपका क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही, आर आपको निकालना है, ए बी की वैल्यू क्या दी गई है 20 दी गई है, और ओ एम भी दिया गया है। ओ एम कितना दिया गया है 2√11 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या होगा। रात वाली क्लास चलेगी, जो रात में 9 बजे क्लास होती थी क्लास चलेगी, इवेंट बना हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं। और यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दिया करें बिना कहे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जब आपको सर्किल की प्रॉपर्टी बताया था तो क्या बताया गया था, अगर आप वृत्त के केंद्र से ठीक किसी जीवा पर लंब डालते हो क्या होता है, वो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्या करेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ए बी अगर 20 था इसका मतलब क्या है, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्या होगा 10 हो जाएगा। और इसकी लेंथ आपको दी गई है, तो अगर ये ओ है, मैं पूछता हूं आपसे ओ बी क्या होगा, आप कहेंगे अंडर रूट। देखो समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2√11 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 100, ये क्या होगा 11 अंडर रूट 11, ये 11 हो जाएगा, 11 चौके 44 44। देखो ये 144 हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 144 12 का, तो ओबी की वैल्यू, और ओबी ही क्या है, यही तो आपकी त्रिज्या है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रात को कितने बजे, 9 बजे होता है लाइव टेस्ट। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। रात में 9 बजे एनटीपीसी का लाइव टेस्ट होता है, वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप मतलब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, पानी से कितना बाहर हो और पानी के कितना अंदर हो। क्या बोला जा रहा है, जी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी का, जी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। तदनुसार ए बी इक्वल टू दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है ए जी किसके बराबर होगा। अब देखो यहां पे थोड़ी सी आपकी मैं मदद करूंगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, अगर इसकी साइड ए दी गई है, साइड ए दी गई है और माध्यिका क्या है एडी, तो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, माध्यिका एडी आपका क्या होता है। पहले तो बताओ, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए क्या होता है। ये आपको याद होना चाहिए, स्टार लगा रहा हूं, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बताइए क्या होता है। शिकारियों ये गलत है, ये गलत है भैया। माध्यिका की लंबाई नहीं दी गई है, माध्यिका की लंबाई नहीं दी गई है। पहले आप ये देखो, जिसका 6 आ रहा उसका गलत है। तो अगर मैं पूछता हूं माध्यिका क्या होता, आप बताते हैं √3/2 इंटू का ए। इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब इसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये हो गया आपका कंसेप्ट, ये आपको होना चाहिए याद। इसकी मदद से सॉल्व करिए, आंसर बता दीजिए। जिनका 6 आ रहा है गलत है, 6 इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी मदद से सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। जी केंद्रक है, आपसे एजी की वैल्यू पूछी जा रही है, एजी की वैल्यू पूछी जा रही है। चलो बता देता हूं एजी क्या होगा।
एजी क्या होगा, माध्यिका गुणे 2/3। इतना तो आपको पता होगा, माध्यिका गुणे 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ये 2:1 में माध्यिका को डिवाइड करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्लियर? तो अब आंसर बता दीजिए क्या होगा। यार सब कुछ बोर्ड पर लिख दिया हूं, बस आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। एजी की वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया आपका 2/3। कैसे, फिर से बताऊं, देखो अगर पूरी माध्यिका आपकी 3 है तो उसका 2 हिस्सा क्या होता है, एजी होगा। क्यों? क्योंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2/3 हो गया। और माध्यिका का क्या होगा, माध्यिका आपकी क्या होगी, √3/2 इंटू का भुजा। भुजा कितनी दी गई है क्वेश्चन में, देखो कितनी दी गई, 9 दी गई है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 3 बार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3√3। बताओ चमका कि नहीं चमका, कमेंट करके बताइए, समझ में आया? क्या होगा, 3√3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जिनका 6 आ रहा था उनका आंसर क्या था, गलत था। देखो ये समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, √3/2a। क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा होती है। ये अगर देखो कभी कभी होगा ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाएगी, सीधा सीधा पूछा जाएगा माध्यिका क्या होगा, आप क्या करोगे, √3/2 से गुणा करा दोगे, माध्यिका की लंबाई आ जाएगी। बट अगर कोई कहता सर हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो कैसे सॉल्व करते, ध्यान से सुना, कैसे सॉल्व करते हो आप, ऐसे चाहे फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। ये ए है, इस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे, यही माध्यिका भी होगी, ये आपका हो जाएगा a/2। अब आप यहां से AD की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, √a² माइनस का a²/4। इसको सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, √3/2 इंटू का a आएगा। ये हो गया प्रूफ, ये क्या हो गया, फॉर्मूले का प्रूफ। समझ में आया? तो आप इसकी मदद से देखो, अब यार जो लोग कहते हैं सर कितने फॉर्मूले याद करूं, कंसेप्ट बताओ, एग्जाम में जब बैठोगे बार बार ये थोड़े ना करोगे, बार बार ये थोड़े ना करोगे, सीधा आपको ये पता होना चाहिए। माध्यिका की लंबाई हमें पता है, हमें पता एजी क्या होगा, 2/3 माध्यिका होगा। माध्यिका अगर 3 होती तो एजी 2 होता, 2/3 इंटू माध्यिका एजी होगा। माध्यिका फॉर्मूले से पता चल गया, √3/2 इंटू भुजा। क्लियर? हाँ बिल्कुल हल हुआ था, सब कुछ हल हुआ है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। एक क्वेश्चन और रहा होगा, इसके बाद है कुछ। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, मतलब ये आपको तो मैं पढ़ा चुका हूं, बस एक कंसेप्ट बताना था, जिसको लगता है ना कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते ABOQ, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। जो लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ये थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करने के लिए, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज है कौन सा, APBQ, ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज। बाकी देखो यहां पे आपको 3 कोण दिखाए गए हैं, कोई भी एक देकर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? ये चक्रीय चतुर्भुज है। AOBQ नहीं है, AOBQ नहीं है, यह है आपका चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, आप इसकी फोटो ले लीजिएगा। देखो होता क्या है, ये एंगल जैसे आपको 50 दिया जाता, ये एंगल 50 दिया जाता, तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं 130 बता देते हैं, जबकि ये क्या होता, गलत होता है। समझ में आ रहा है? देखो अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं। अगर बोला जाए एंगल AOB क्या है, 50 डिग्री है, 50 अंश है, तो आपसे पूछा जाए AQB का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, AQB का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। देखो ये आपका बन गया क्वेश्चन, AOB दिया गया है 50 अंश, AQB आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देता हूं समकोण चतुर्भुज का, सॉरी समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वांग समता तथा समरूपता पढ़ेंगे। करना क्या है,
समझना था आपको। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब देखो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता, आप डायरेक्ट कैसे बताओगे? ए क्यू बी का मान क्या होगा? ए क्यू बी, ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस का थीटा। और जब ये आपका 2 थीटा होता है, यानी कि 180 माइनस का 25, आप डायरेक्ट बता दोगे इसका मान क्या होगा? 155 अंश हो जाएगा। 155 डिग्री होगा आपका करेक्ट आंसर। बट यकीन मानो, जब ये क्वेश्चन दिया जाता, पता कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग 130 अंश बताते हो। 130 क्या होता है? गलत होता है। जल्दीबाजी में आप 130 बताते हो, 130 क्या होता है? गलत होता है। क्लियर? अब देखिए, एक डाउट यहां पे सर, क्वेश्चन ये हटाइएगा स्क्रीन से। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये भी 6 है, ये भी 8 है, ये भी 10 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये भी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, देखो यहां पे क्या दिया गया? ये बी डी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, और यहां पे क्या है? बी डी माध्यिका है। देखो बी डी आपको यहां पे भी बताना है, और बताया गया है यहां पे क्या है? बी डी क्या है? माध्यिका है। यहां तक दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। और यहां पे बी डी क्या है? बी डी लंब है किस पर? एसी पर। यहां पर भी आपको बी डी का मान बताना है। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये अलग एक क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आपका दूसरा बनेगा, तो दोनों में मैं डिफरेंस आपको यहीं पे बता रहा हूं। त्रिभुज थोड़ा सा आपको देखने में ये भले ही बड़ा लग रहा है, यहां पे भी ये 6 8 10 दिया गया है, ऐसा नहीं ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा हो गया, और यहां पर भी 6 8 10 दिया गया। पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओगे, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे, और जिनको पता है इस क्रम में आप दोनों का आंसर बता सकते हैं। यहां पे बताइए बीडी की लंबाई क्या होगी, यहां पर बीडी की लंबाई क्या होगी। फॉर्मूला अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कैसे सॉल्व करना ये आपको बताया गया है। जल्दी से बता दो, सबसे पहले आप बताइए, यहां पर पहले में बताइए बीडी का मान क्या होगा। पता एक एक चीज का समझते हो आप? पोस्टमार्टम समझते हो? वो कर रहा हूं। मतलब ये दोनों मैं अलग अलग से पढ़ाता आप भूल जाते, बट अगर जो कॉपी में दोनों को एक जगह लिख लेगा ना, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आंसर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इसके बाद बात करते हैं कैसे होता है। यहां पे ये होता 4.8 और यहां पर बीडी आपका हो जाता 5। ये होते हैं करेक्ट आंसर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, कभी भी गलती नहीं करोगे। हम क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। आपको सब कुछ पता होता, क्वेश्चन बस हल्का सा फ्रेम क्या होगा, यहां पे बोलेगा बीडी लंब है, यहां पे बोलेगा बीडी माध्यिका है। आंसर देखिए बदल जाता है, ये 4.8 होता है, यहां पे 5 होता। तो यहां पर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि अगर ये साइड आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होती है? इसका गुणा कर्ण से, यानी कि P इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी? दोनों भुजाओं का गुणा 6 इंटू 8 होता है। यहां से परपेंडिकुलर यानी कि इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? बीडी की 4.8 आ जाता है। ठीक, और यहां पर जब ये इसकी क्या है? माध्यिका है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा, ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई सर्किल बनाओगे, कोई वृत्त बनाओगे जो इसको टच करता हुआ जाएगा, ठीक, ये क्या होगा? उसका परिकेंद्र होगा। तो ये एडी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी होगा, और ये क्या होता है? कर्ण बटे 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था। यहां इस वजह से क्या होता है? बी डी की वैल्यू क्या आती है? 10 बटे 2 यानी कि 5। बताओ दोनों में अंतर समझ में आया या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? एग्जाम में गलती आप करोगे या नहीं? कुछ लोग कहेंगे सर कितना भी बता दो हम करेंगे। बताइए समझ में आया? देखो नोट कर लेना, यहां पे क्या है? बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, वहां पर बीडी माध्यिका है। जब माध्यिका होगी सीधा क्या करना है आपको? कर्ण बटे 2, सामने वाले भुजा का आधा कर देना है। आंसर आपका 5 आ गया। यहां पे क्या करना है? इन दोनों का गुणा करा के इससे देना है भाग।
चमका कि नहीं चमका कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। बताइए। ठीक है, चलिए इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको पढ़ाते हैं क्या, समरूपता तथा सर्वांग समता। देखिए कॉन्ग्रुएंसी आपकी क्या होती है, सर्वांग समता, और ये होता है आपका सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता। पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर्वांग सम आप किसको कहोगे, आप किसको कहेंगे समरूप। देखो ध्यान से सुनिएगा, दो लाइनें, मतलब मैं सर्वांग समता समरूपता ऐसे ही डिफरेंशिएट करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, सर्वांग समता, सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। समरूप, जिसका रूप समान हो, जिसका आकार समान हो वो क्या होगा, समरूप होगा। बट बात करते हैं कि आप इसको लिखोगे कैसे। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, शेप इक्वल होता है, यहां पे क्या होता है, शेप एंड साइज इक्वल। देखो बाई एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सिर्फ इसका शेप यानी कि जो उसका शेप मतलब आकार है वो समान होगा, यहां पे क्या होगा, साइज एंड शेप दोनों इक्वल होगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये आपका एक मतलब हथेली का पंजा हो गया। दूसरा वाला, जब एक फिगर दूसरे फिगर को एकदम ढक ले, उसको आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दूसरा वाला फिगर दिखाई ना दे, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के वो सर्वांग सम है, सभी अंग क्या है, एक दूसरे के समान है। जैसे आप हथेली, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। क्लियर। और समरूप का मतलब क्या होता है, रूप समान। आप कोई इमेज लेते हो या फिर आप कोई एक त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज को आप जूम कर दो, देखो उसका क्या होगा, आकार पहले त्रिभुज था, अभी भी वो त्रिभुज वैसा ही रहेगा, बस उसकी साइज क्या हो गई, साइज हो गई चेंज। तो आप कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। क्लियर। और बाकी अभी और अच्छे से आपको समझ में आएगा, अब ध्यान से सुनना। लवलेस भाई a प्लस बी माइनस सी बाई टू कहां पे लगता है, जब समकोण त्रिभुज का इन रेडियस निकालना, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तब आप लगाते हो a प्लस बी माइनस सी बटे 2। अब देखिएगा यहां पे लिख रहा हूं, जो ध्यान से सुनना, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा। देखिए जहां पर s लिखा जाएगा आप समझोगे ये क्या है, साइड, यानी कि लिखा गया है भुजा। और a लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या है, एंगल, यानी कि ये लिखा गया है आपका कोण। तो अगर तीनों किसी भी दो त्रिभुज की, ध्यान से सुनते हुए चलना, जिसका मन करेगा लिख लेना, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एस एस क्या है, तीनों साइडें बराबर है, तीनों भुजाएं अगर बराबर है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे डिफरेंशिएट कर दूंगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग सम हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग सम हो जाएगा, एस ए एस। अब इसका मतलब क्या है, दो भुजा और उनके बीच के कोण बराबर है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तब भी वो क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, पहले बताओ समझ में आ रहा कि नहीं। 9 बजे वाली क्लास होगी, घबराओ मत, 9 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। और देखिए अगर एक भुजा बराबर है और उन पर बने हुए दो कोण बराबर, आप इसको ऐसे याद रखोगे, वैसे आपको समझ में आ भी जाएगा। बस आपको यह पता होना चाहिए, अगर तीनों भुजा बराबर, त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो गया, और दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर, ऐसे लिखा भी गया, दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर, त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो जाएगा। दो कोण, देखो एक भुजा बराबर है और उस पे बनने वाले कोण बराबर है, तब भी आपका त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा।
और अगर ये ऐसे भी हो जाता है, दो एंगल बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है, मतलब दो एंगल बराबर है और एक भुजा बराबर है, तब भी आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आप जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता। अब मेन समझिए, देखो सर्वांग समता पे कम क्वेश्चन आता है, समरूपता आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज अगर आपका है एबीसी, ठीक, और ये एक बड़ा त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है, आर है। तो इसके सामने वाली साइड P हो जाएगी, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, समरूपता आप कब, मतलब समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे, एंगल एंगल एंगल। देखो इसका मतलब क्या है, अगर बोला जाए किन्हीं भी दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, जब दो कोण बराबर होगा तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप इसको चाहे दो कोण लिखो चाहे तीन कोण लिखो, कहीं पर दो लिखा जाता है कहीं पर तीन। देखो जब दो कोण बराबर होंगे आपस में, तीसरा अपने आप बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वो 180 माइनस इन दोनों का योग बचता है। तो अगर तीनों कोण क्या है, तीनों कोण का मतलब ये नहीं कि ये तीनों कोण आपस में बराबर। देखो ये एंगल इसके बराबर, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू हो जाए एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू हो जाए एंगल आर। त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे, मतलब यहां पे कंपेयर आप दो त्रिभुज को करा रहे हो, एक त्रिभुज में बात हो ही नहीं रही है, समझ गए ना। तो ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण अगर आपस में बराबर, आप कह सकते हो त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्लियर। मैराथन कब होगा सर? देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आप कहोगे सर यहां पे बोला गया एस 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 और यहां पे भी एस एस एस, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं, भुजाओं का अगर अनुपात बराबर होगा। देखो ये पॉइंट इसको दिखा रहा, ये वाला पॉइंट इसको दिखा रहा। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। और अगर आपसे बोला जाए कि कोई त्रिभुज, अगर बोला जाए एबीसी त्रिभुज क्या है, इसके सॉरी समरूप है, सिमिलर है, इसके सिमिलर है, उसका मतलब क्या होगा, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, देखो ए बटा पी इक्वल टू बी बटा क्यू इक्वल टू सी बटे आर। समझ में आई बात? ये संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ए बटा पी, बी बटे क्यू, सी बटे आर बराबर होंगे तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? ये इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है, सबसे ज्यादा रोल इसी का आएगा आपके क्वेश्चन में जो बनेंगे भी। और इसी की मदद से आप एक ये भी कह सकते हो, साइड एंगल, साइड यहां पे क्या होता, अनुपात। देखो आप लिख लीजिएगा दोबारा, दो बार सुन के, कोई एक कोण बराबर हो और जिन दो भुजाओं के बीच ये कोण बन रहा उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कि आप कैसे कहोगे, ए बटा पी बराबर किसके है, क्यू बटा बी के, और ये एंगल सी और एंगल आर क्या है, इक्वल है। एंगल सी और एंगल आर क्या है, बराबर है। अब देखो आप क्या करो, इसको क्या करिएगा, फोटो जिसको लेना हो ले लीजिए। मैं यहां पे एक कंसेप्ट और बताऊंगा, बाकी आपकी क्लास आज यहां पर खत्म होगी। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता और समरूपता में इससे ज्यादा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप अलजेब्रा छोड़कर आओगे। मैं चाहता हूं एक या दो क्वेश्चन जो भी आए सभी लोग बना दो, ज्यादा टफ करना मेरा काम नहीं है। बताओ समझ में आया? हाँ साइड में हो गया हूं, जिसको फोटो लेना हो ले लीजिए। ये क्लास आपकी शाम में 6 बजे चलती है डेली, और रात में 9 बजे कराया जाता आपको लाइव टेस्ट। तो जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए इसको हटाकर एक छोटा सा कंसेप्ट 2 मिनट आपका और लूंगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी हटा दी गई, सिमिलरिटी की बात की जा रही, समरूपता की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर आपसे बोल दिया जाए कि देखो त्रिभुज ए बी सी,
ये किसके सिमिलर है, ये किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये समरूपता का साइन है, सिमिलरिटी का साइन है। तो आप क्या कहोगे, देखो दो भुजाओं का अनुपात कैसे, ये नहीं कि AC PQ के बराबर होगा, AB आपने लिया तो AB के AB बटा PQ बराबर किसके होगा, BC, लास्ट वाली दोनों साइडें ली, यहां पे क्या होगा BC बटा QR। अब जो बचा AC किसके बराबर हो जाएगा, PR के। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ABC ना बोलकर QPR बोला जाएगा तो आप AB बटा PQ कर दोगे तो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे QP लिखा जाएगा, बट BC बटा QR वहां पे नहीं होगा, PR होगा। बाकी इसको डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आपका काम क्या है, इसको नोट करना है। एक प्रॉपर्टी और क्या आती है, एरिया किस पे डिपेंड करेगी, भुजा के स्क्वायर। देखो इसको आप अभी ये नोट कर लेना, बताऊंगा कल डिटेल में इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, कि अगर आपसे बोला जाता है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, इसके बाद आपकी साइंस की क्लास है, तो सब लोग, बाकी आपको पता है। चलिए, जिसको याद है ना, कल क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा किसको कितना याद है। और यार देखो, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जो साथी नए हैं, इसका 3 पार्ट पहले हो चुका है, पार्ट 1, 2, 3, तो उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो आप अपने साइड से भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 70-80% आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपका कुछ ही पार्ट बचा हुआ है जो 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।